नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने करंट का टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये जो करंट की हमारी श्रृंखला है ये दो वर्गों में बटेगी। एक तो भारत से संबंधित जितने भी करंट होंगे वो रहेंगे, दूसरा एक श्रृंखला हमारी रहेगी छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी करंट होंगे उससे संबंधित। इस करंट अफेयर्स के क्लास का जो मूल उद्देश्य है वो सीजीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम या इस तरह की जितनी भी प्रतियोगी स्तर की परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख करके हम करंट की सीरीज लेकर के आए हैं। और यहाँ पर हम करंट के जितने भी टॉपिक होंगे उसके सारे पहलुओं पर एक समीक्षात्मक चर्चा करेंगे। उसमें जो है कि सारे पहलुओं पर तथ्य से लेकर के उसके सिद्धांत से लेकर के हर चीज़ पर हम प्रकाश डालेंगे और अंत में उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम देंगे, उसको सॉल्व कराएंगे और उसके बाद से इससे संबंधित मेंस में कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकता है उसको भी ध्यान देंगे। तो ये श्रृंखला जो है कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज जो हमारी श्रृंखला है वो चेनाब रिवर है। चेनाब रिवर पर जो बनी हुई ब्रिज है उसको लेकर के है। ये वास्तव में भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि सबसे पहले इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1970 में इसको लेकर के एक प्रस्ताव लाया गया था और आज देखिए कि 6 जून 2025 को इसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो एक लंबा सफ़र तय किया गया है इस पुल को बनाने में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस पुल को बनाने में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि चेनाब रिवर पर जो ब्रिज बना गया है जिसको चेनाब ब्रिज का नाम दिया गया है, इसके संदर्भ में 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यहाँ सिर्फ प्रस्ताव भर ही लाया गया था, लेकिन इसको औपचारिक मंजूरी जो है 1994 में पीवी नरसिंह राव के सरकार में मिली थी। इसका निर्माण कार्य जो है कि 2002 में प्रारंभ हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में। इसका उद्घाटन जो है कि 6 जून 2025 को ईद उल अधा के अवसर पर जो है कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ये जो चेनाब ब्रिज परियोजना है ये वास्तव में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है, इसलिए इसको जो है USBRL के नाम से जाना जाता है, यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो वास्तव में इसका मूल उद्देश्य जो है कश्मीर की घाटी को सीधे भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके विषय में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, चेनाब रेल ब्रिज जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेल आर्च ब्रिज है। इसका उद्घाटन जो है कि 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो नदी तल से जो है कि 359 मीटर 359 मीटर है और ये जो है कि लगभग एफिल टावर जो पेरिस में है उससे लगभग 35 मीटर अधिक है और कुतुब मीनार से ये 5 गुना ऊंचा है, 5 गुना से भी थोड़ा ऊंचा पड़ेगा। जो इस ब्रिज को दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाता है। इसकी कुल लंबाई अगर देखेंगे तो 1315 मीटर है। ठीक है, अगर फीट में देखेंगे तो 4314 फीट के बराबर है। इसमें कुल जो लागत आई है, निर्माण कार्य में कुल जो लागत आया है वो 1486 करोड़ रुपए का आया है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो वास्तव में ये जो रेलवे आर्च ब्रिज बना है चेनाब ब्रिज, ये उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है जो भारत का एक महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये वास्तव में ये ब्रिज जो है एक स्टील और कंक्रीट से मिलकर बना आर्च ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, ध्यान रखने वाली बात है, कई बार पूछता है कि किस जिले में है, और ये चीज जो है कि दो गांवों को जोड़ता है, बक्कल और कोरी गांव।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है और ये बक्कल और कोरी गांव को ये जोड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि आर्च ब्रिज क्या होता है, थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो देखिए आर्च ब्रिज क्या होता है, ये एक धनुष के आकार का जो है कि एक संरचना होती है, धनुष के आकार की एक संरचना होती है, ठीक है ना। इसका भार जो है इसके सिर पर, यानी इस धनुष के सिर पर इसका मुख्य भार पड़ता है और ये जो है इस भार को फैला करके जो है कि नींव तक पहुंचाती है। तो ये संरचना जो है अपने सिर पर पड़ने वाले भार को नींव तक पहुंचाने का कार्य करती है, इसी को हम आर्च ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस पुल के निर्माण कौन कौन सी संस्थाएं की हैं, उनमें सहयोग किसने किसने किया है। तो निर्माण और सहयोगी संस्थाओं को हम लोग देखते हैं। देखिए इस पुल के डिजाइनर और उसकी जो सहयोगी संस्थाएं हो कौन कौन सी हैं, तो ये ध्यान से समझने की बात है। WPS कनाडा ये एक कंपनी है, लियोन हाइड आंद्रे एवं पार्टनर ये जर्मनी की कंपनी है, IISC बेंगलुरु की कंपनी है और बियना कंसल्टिंग इंजीनियरिंग ये ऑस्ट्रिया की कंपनी है। तो ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जो मिलकर के इसके डिजाइन का कार्य की हैं और इनमें ये सहयोग दी हैं। अब इसके निर्माण में जो शामिल कंपनियां हैं, तो देखिए एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये मुख्य निर्माण का कार्यभार इसी को था, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा जो कोंकण रेल कारपोरेशन लिमिटेड है, ये कोंकण रेल कारपोरेशन लिमिटेड के मार्गदर्शन में ये पूरी तरीके से इसने निर्माण किया है। और इसकी जो सहयोगी संस्था थी वो अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन संस्था थी, ये जो है कि इसके निर्माण में सहयोग करने वाली संस्थाएं थी। तो मूल रूप से निर्माण में शामिल ये 3 संस्थाएं हैं, ये नाम ध्यान से याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि चिनाब जो आर्च ब्रिज बना हुआ है ये किन किन मटेरियल से बना हुआ है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो इसको ध्यान से समझना है। पहली चीज तो आप जानते हैं कि लगभग जो है कि इसमें 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो लगभग 180 मिलियन डॉलर के बराबर है, ठीक है। इस ब्रिज में जो है कि 28,660 से लेकर 30,000 मीट्रिक टन स्टील और 46,000 क्यूबिक घन मीटर जो है ये कंक्रीट लगा हुआ है और साथ ही इसमें लगभग 6 लाख बोल्ट का प्रयोग हुआ है। इसमें 6 लाख बोल्ट का प्रयोग हुआ है। इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता है वो ये है कि वास्तव में इस नदी के प्रवाह में एक भी पिलर नहीं गाड़ा गया है, अर्थात नदी का प्रवाह किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई भी पिलर नदी में नहीं है, ठीक है। ये आर्च तकनीकी से बनाया गया है जो दोनों नदी के किनारों पर से जो है कि धनुष आकार का जो है कि इस प्रकार से उठा लिया गया है। अब ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, थोड़ा सा इसके इतिहास की बात करते हैं। तो वास्तव में इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी 2002 में जो है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिली थी, ठीक है। इसका निर्माण कार्य जो है कि 2004-05 में प्रारंभ होता है, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा ये 2022 में बन करके इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। निर्माण कार्य जो पूरा हुआ वो वास्तव में 2022 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया, लेकिन 2022 से 2024 तक इस पर ट्रायल परीक्षण हुआ ताकि इसमें कहीं कोई डिफॉल्ट हो या किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी हो तो उसका पता लगाया जा सके। तो 2 सालों तक इसका पूरा ट्रायल हुआ, परीक्षण हुआ बारीकी से। उसके बाद से जो है कि 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। अब देखिए ये पुल कहाँ है और क्यों बनाया गया, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये पुल जो है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। किस जिले में है? रियासी जिले में। ये क्वेश्चन बनने का पार्ट है। दूसरी चीज, ये चिनाब नदी पर बना है, ये तो सभी को मालूम है, ठीक है। और ये जो है कि ये जो पुल है ये 2 निकटतम अपने रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। एक संगलदान रेलवे स्टेशन है और दूसरा रियासी रेलवे स्टेशन है। इन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है, ठीक है। इस ब्रिज का जो सबसे बड़ा फायदा है, या ये कहें कि इस ब्रिज का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कश्मीर घाटी को दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों से सीधे रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है। कश्मीर घाटी को दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों से ये सीधे रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है।
इस ब्रिज के बनने से कटरा और श्रीनगर के बीच की जो दूरी है, विशेषकर वंदे भारत एक्सप्रेस की, इसका यात्रा का समय घटकर 3 घंटे रह जाएगा, जो कि पहले ये 5 से 6 घंटे का हुआ करता था। ठीक है, अब इस ब्रिज के बन जाने से ये मात्र 3 घंटे का हो जाएगा, लगभग आधे समय की बचत होगी। अब इस पुल की क्या विशेषता है, थोड़ा सा इसकी विशेषता को देख लेते हैं। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा कि लगभग ये 266 यानी 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी ये सह सकता है। इस प्रकार से इसको तैयार किया गया है कि अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चले तो भी जो है कि इस पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। भूकंप को भी ध्यान में रखा गया है। अगर रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता की भूकंप अगर आती है तो भी जो है ये ब्रिज उसको सह लेगा, और यदि 40 टन TNT के बराबर विस्फोट होता है तो उसको भी ये ब्रिज आसानी से झेल लेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका डिजाइन किया गया है। तो ये 3 तथ्य ध्यान में रखना है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को रोक सकता है, रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप वाले झटके को भी ये झेल सकता है, और 40 टन TNT के बराबर अगर विस्फोट होता है तो वो भी ये सह सकता है। इसकी जो अनुमानित उम्र है ये वास्तव में 120 से 125 साल तक है। इसमें एक विशेष प्रकार का पेंट प्रयोग किया गया है जो लगभग 20 सालों तक इसको जंग रोधी बना करके रखे, अर्थात जंग लगने ही नहीं देगा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक बार पेंट करने के बाद 20 साल तक पेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 20 साल बाद ही करना पड़ेगा। अब इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा देखिए। जो चिनाब ब्रिज है इसका जो मुख्य आर्च है वो 467 मीटर है, 467 मीटर लंबा है, जो लगभग जो है कि 28,000 मीट्रिक टन स्टील से बनाया गया है। इसका डिजाइन जो है कि कनाडा की कंपनी ने किया है। इसमें कुल जो इस ब्रिज में 17 स्टील के खंभे हैं, कुल 17 स्टील के खंभे पर इस ब्रिज को खड़ा किया गया है, जो एक धनुषाकार बेस पर जो है ये लोहे के बेस पर स्थापित हैं सारे खंभे। इस ब्रिज को बनाने में एक खास केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो भारतीय रेलवे में पहली बार उपयोग किया जा रहा है। तो केबल क्रेन सिस्टम जो है भारतीय रेलवे द्वारा जो है कि चिनाब आर्च ब्रिज बनाने में ही पहली बार इस्तेमाल किया है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संगठन ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर चेनाब पुल को विस्फोटक रोधी बनाने का कार्य किया है। तो DRDO है, DRDO के साथ भारतीय रेलवे ने मिलकर के इसको विस्फोटक रोधी बनाने का कार्य किया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेनाब पुल कितने किलोमीटर लंबा है। चेनाब पुल कितने किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बालामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तो ये पूरा जो है जिसको हम USBRL कहते हैं, USBRL जो है ये परियोजना पूरा जो है 272 किलोमीटर लंबी है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिनाब पुल में किस प्रकार के स्टील से बनाया गया है ताकि इसको जंग लगने से ये बचाता है, यानी कौन सा स्टील इसमें इस्तेमाल किया गया जो इसको जंग रोधी बनाता है। तो इसमें वेदरिंग स्टील का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिनाब पुल की अनुमानित लागत कितनी है। तो 1486 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेनाब पुल की तीव्रता यानी किस तीव्रता तक के भूकंप को रोक सकता है। तो रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के अगर भूकंप आते हैं तो उसको आसानी से रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेनाब पुल जो है कि आईफिल टावर से कितना ऊंचा है। तो लगभग 35 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेनाब पुल का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा 2022 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है और ये जो है 2024 तक इसका ट्रायल चला है। उसके बाद से 6 जून को इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चेनाब पुल किस परियोजना का हिस्सा है।
तो चिनाबपुर जो है कि ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिनाब रेल पुल किस नदी पर है? तो बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है, नाम से भी पता चल जा रहा है ये चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चिनाब रेल पुल की कुल ऊंचाई कितनी है? तो चिनाब रेल पुल की नदी तल से कुल ऊंचाई जो है कि 359 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिनाब पुल जम्मू कश्मीर के किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये बक्कल और कोरी गांव को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज, चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन जो है किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज भारत का हो गया है। अब देखिए ये तो प्री से संबंधित सारे प्रश्न थे, क्या क्या इस पर बन सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग मेंस के दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो पहली बात तो समझिए कि मुख्य परीक्षा में चिनाब रेल ब्रिज जो है ये भारत के भूगोल से जुड़ा हुआ टॉपिक है और विशेषकर परिवहन से जुड़ा हुआ है। तो आपका जो है कि भारत के भूगोल में जो परिवहन टॉपिक है उस परिवहन टॉपिक में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्व बताइए। ठीक है, तो आपको जो है कि इसका महत्व बताना है और महत्व जो है कि भौगोलिक से लेके आर्थिक सांस्कृतिक हर एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके बताना है, तभी जाकर के इसका समग्र विश्लेषण हो पाएगा। ठीक है, दूसरा जो है कि भौतिक भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिजिकल जियोग्राफी से इसमें कि चिनाब नदी तंत्र के उद्गम और प्रवाह पर प्रकाश डालिए। तो सीधे सीधे जो है कि मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न इस पर सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ करके जितने भी करंट के टॉपिक हैं उनका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन भी सुन सकते हैं और इन प्रश्नों को आप खुद एक बार लिखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो धन्यवाद। इसी के साथ